मामला पानीपत के स्मालखा का है, जहां पर दो दोस्तों के साथ धोखाधड़ी कर एजेंटों ने उन्हें वैध बताकर अवैध तरीके से अमेरिका भेज दिया। वहां पर दोनों पकड़े जाते हैं और उसके कुछ ही दिन बाद जो है दोनों युवकों को अमेरिका द्वारा डिपोर्ट कर भारत वापस भेज दिया जाता है। वहीं उनकी शिकायत पर जो है पुलिस जो है मामले की कार्रवाई कर रही थी। आपको बता दें कि काले रमन पाना निवासी दो दोस्तों से धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने आरोपित एजेंटों के ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। जानकारी हो कि एजेंटों ने पीड़ित युवकों को वैध तरीके से अमेरिका भेजने और नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके बदले में 40 से 40 लाख रुपए लिए गए थे। फिर भी अवैध तरीके से दोनों को अमेरिका भेज दिया गया, जहां दोनों पकड़े गए। अब आरोपित एजेंट क्लाइंट के डिपोर्ट होकर घर पहुंचने से पहले ही फरार हो गए हैं। पुलिस ने बीती देर रात जो है आरोपित सुरेंद्र वासी गड़ी छाजू, ओम प्रकाश वासी कुराना, पंकज वासी डाडोला व अन्य के ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन कोई नहीं मिला। आरोपितों के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं। पुलिस के लिए आरोपितों को पकड़ना चुनौती बन गई है। हमारा 7 महीने। कितने पैसे, किसी जो एजेंट था कुछ पैसे वगैरह कुछ था कुछ? हाँ 43 लाख आप लोगों ने दिए टोटल? हाँ। एजेंट कौन है? एजेंट गड़ी छाजू का है, सुरेंद्र कल्याण। आप कैसे कॉन्टैक्ट में आए उसके? भाई के थ्रू। पहले बाइक है वो आपका वहाँ? नहीं, एक भाई के थ्रू, बड़े भाई के थ्रू कॉन्टैक्ट में आए। हाँ। क्या कोई डील हुई आपकी? 43 लाख में डील हुई थी कि बॉर्डर कूदे पीछे है, जब हम अमेरिका पहुँच जाएंगे जब पैसे देने हैं, लेकिन उन्होंने हमसे बीच में ही पैसे ऐंठने चालू कर दिए। जब हम बीच में थे तो बीच में से ही डोंकरों से पिस्टल रखवा के माथे पे फिर घर पे भी कॉल करते थे, वीडियो कॉल करते थे और बोलते थे कि पैसे दो। कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, ऐसे ही पैसे। कितने गए आपके? टोटल हमारे 40 के आसपास गए। जा चुके हैं। हाँ 40 के आसपास आ चुके। और जो हमारे अलग है डॉलर के, तो हम 5 लाख 10 हज़ार के डॉलर ले गए थे। वो सारे उसके एजेंट के थे। एजेंट ने बोला था कि जब पूरी पेमेंट होगी तब उसमें से कटेंगे। सफ़रनामा कैसा था आपका? कहाँ से कहाँ तक, कैसे कैसे गए? हम गए यहाँ से दिल्ली से गए दुबई हम 1 महीना रुके, 1 महीना 10 से 20 दिन। फिर वहाँ से गए हम अफ्रीका, गिनी देश में। गिनी से फिर हम गए मोरक्को से नीदरलैंड से फिर सूरीनेम गए। सूरीनेम हमारा स्टे था कम से कम 15 से 20 दिन का। फिर हम गए गुआना से फिर ब्राज़ील गए। ब्राज़ील हमारा कम से कम 1.5 महीने का स्टे था। फिर हम ब्राज़ील से बोलीविया से पेरू, बाई टैक्सी गए सभी जगह। फिर बोलीविया पेरू से इक्वाडोर से फिर कोलंबिया से फिर गए हम पनामा एंटर हो गए बाई शिप। फिर पनामा में हम 3 दिन पैदल चले। पैदल चलने के बाद पनामा में फिर हम कोस्टारिका एंटर हो गए। कोस्टारिका के बाद निकारागुआ के बाद हम होंडरस एंटर हो गए। होंडरस के बाद फिर हम ग्वाटेमाला एंटर हो गए। ग्वाटेमाला के बाद मैक्सिको के बाद फिर हम 1 फरवरी को दीवार कूद गए। दीवार कूदने के बाद तिजुआना बॉर्डर। कितने दिन रहे आप अमेरिका? हम रहे 1 फरवरी से लेकर कुछ जॉब वगैरह? 14 फरवरी। नहीं, जॉब वगैरह नहीं। पुलिस वालों ने सीधा गिरफ्तार कर लिया था, सीधा कैंप में ले गए। कैंप में कितने दिन रहे? 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। कैसा व्यवहार हुआ वहाँ? बहुत गंदा व्यवहार हुआ। गाली गलौज करते थे हमारे साथ और सोने नहीं देते थे और 24 घंटे एसी चला के रखते थे। पूरी ठंड होती थी और ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पन्नी होती थी। अभी हाल फिलहाल आप एजेंट के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हो? आरोप लगा रहे कि उसने बोला था कि हमको 15 से 20 दिन में पहुंचा देगा। उसने हमारे लगा दिए 7 महीने। और जब ट्रंप आया जब ही कुदाया उसने 10 दिन बाद। जिस दिन ट्रंप ने शपथ ली उस दिन 10 दिन बाद। और 5 दिन पहले हमारे फ़ोन खोज लिए गए। हमारे जितने पास डॉलर थे डॉलर खोज लिए गए। हमारी घर में बात होती थी। हम बोल रहे थे उनको कि हम कूदेंगे नहीं अब, क्योंकि ट्रंप ने शपथ ले लिया और बोल रहा है कि वो सभी बंदों को डिपोर्ट करेगा। इसलिए हम चाहते थे कि हम कूद देना, लेकिन उन्होंने हमसे 5 दिन पहले ही फ़ोन खोज लिया। ना ही हमारी घर बात हुई, ना किसी से बात हुई। इसलिए हमको ज़बरदस्ती कुदाया गया। वहाँ से आपका जोर से अभी आपकी क्या शिकायत देना है आप? हम शिकायत देने आए कि हमारी उन्होंने कुछ भी सुनाई नहीं। कि एजेंट ने मतलब हमारे साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करवाया सारी जगह। हमको खाना नहीं दिलवाया कहीं भी। हमारे पैसे खोस लिए सारे, हमारे फ़ोन खोस लिए गए। तो हम चाहते हैं कि हमारे पैसे उल्टे मिले सारे। जॉब लगा के गए थे, जो हम उसको दे रखे हैं, जो हमने कैश दे रखे उसको कम से कम वो उल्टे मिले हमारे। आपके साथ स्मालखा के और कितने लड़के थे? एक मेरा पड़ोसी था, राजा नाम का। वो भी स्मालखा से ही है? हाँ, वो भी स्मालखा से है। दोनों का सेम प्रोसीजर था? दोनों इकट्ठे गए थे? सेम प्रोसीजर, सेम एजेंट, सेम सब कुछ। यूएसए का डिपोर्ट हो गया। क्या कैसे गए थे आप? इलीगल किसने भेजा था? एजेंट ने भेजा था, झूठ बोल रहा है। तो एजेंट के खिलाफ कुछ कार्रवाई की मांग किया? हाँ, कार्रवाई अभी होगी। क्या मांग है? हमारे पैसे दिलवाए जाए। पुलिस आपने मांग की? हाँ। क्या धोखाधड़ी हुई आपके साथ? धोखाधड़ी की जिसमें कि अमेरिका पहुँच कर सारे पैसे देने हैं
फिर हमारे पे बीच में हमारे पास टोर्चर दो करके टोर्चर दिलवाया, हमारा कितना कुटवाई करा के अपने घर तरफ से हुआ। जब तक भाग जाओगे जब तक खाना पानी नहीं लगा, रास्ते में खाना पीना कैसा था? क्या खाना पीना कुछ नहीं था, कच्चू चावल दिया करते, बस ना जिंदा रहा ना मतलब ना पेट भरा ना भूखा रहा ना मीडियम। जो रास्ते में आपने लगाया 1.5 महीना का एक बिताया आपने, हाँ। वहाँ क्या जॉब की या कैसे टाइम बिताया आपने? जो नहीं बस कमरे में मत रखा करते बाहर निकल। मालूम हो कि शहर के काली रमन पाना के युवक सौरभ और राजा उर्फ मौसम ने अमेरिका से डिपोर्ट होकर आने के बाद जो है पुलिस को एजेंटों के खिलाफ शिकायत दी थी। वैध की जगह अवैध तरीके से विदेश भेजकर अपने साथ धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया था। अमेरिका पहुंचने पर स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जो है उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपितों के ठिकानों पर दबिश दी गई है, लेकिन वो नहीं मिले। उनके मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं। आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 लड़के थे जो अमेरिका से डिपोर्ट होके आए थे। कल हमने उनकी शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है और जो भी उसमें एक्यूज्ड हैं जल्द हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। यही मांगे थी उनकी, भाई उनको लीगल वे में भेजना था, लेकिन एजेंट ने उनको इलीगल तरीके से वहाँ भेजा, जहाँ रास्ते में उनको टॉर्चर वगैरह भी किया गया, उन्होंने बताया है। और उनसे 40 लाख के आसपास रुपए भी उन्होंने ठग लिए हैं। ये 2 लड़के थे, समालखा के रहने वाले थे। अब दोनों की शिकायत पर हमने FIR कर ली है। जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और लोगों के लिए भी और एजेंटों के लिए यही संदेश है, वही आप जो भी लीगल तरीके से भेज रहे हैं बाहर, वो अपना सुधर जाएं, अदरवाइज उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में पुलिस लगातार अब एजेंटों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रही है। वहीं बात करें बीजेपी सरकार की, तो सरकार का कहना है कि वो ऐसे एजेंटों के खिलाफ जो है कानून लेकर आने वाली है, ताकि जो बच्चे विदेश में जाना चाहते हैं उन्हें अवैध तरीके से या डंकी के जरिए ना भेजा जाए। उनका कहना है कि वो इस मामले पर जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो है अलग अलग शहरों में जो है एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा रही है और एजेंटों को पकड़ने के लिए पुलिस जो है लगातार दबिश दे रही है। तो ये मामला पानीपत के समालखा का है, जहां पर 2 युवकों को ये कहकर विदेश में भेज दिया गया कि वो वहां पर उसे वैध तरीके से भेजेंगे, लेकिन अवैध तरीके से उन्हें अमेरिका में भेजा जाता है, जिसके बाद जो है डिपोर्ट कर जब वो भारत वापस लौटते हैं तो उनके द्वारा पुलिस को शिकायत दी जाती है। तो फिलहाल जो है आरोपितों की तलाश में पुलिस जुट गई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।